हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम रस और छंद के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी थी। तो देखिए, जो भरत मुनि थे, इनका पूरा नाम था भरत मुनि। इन्होंने रसों की संख्या 8 माना था। कितना माना था? 8 माना था। लेकिन कुछ विद्वान जो थे वो शांत रस को भी रस मान लिए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से रसों की कुल संख्या, देखिए रसों की कुल संख्या पूछेगा तो कितना होगा? 9 होगा। लेकिन पूछेगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। और रस होते क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। ठीक है, तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या संज्ञा दी जाती है? ठीक है, पूछा हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को संज्ञा दी जाती है। तो किसकी संज्ञा दी जाती है? अस्थाई भाव की। किसकी दी जाती है? अस्थाई भाव की। किसकी दी जाती है? अस्थाई भाव की दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहा जाता है? देखिए, संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहा जाता है। संचरण करने वाले भाव को क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? श्री से। किसका माना जाता है? श्री से माना जाता है। ठीक, किससे माना जाता है? श्री से। श्री धातु का शाब्दिक अर्थ होता है बहते जाना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहते जाना। क्या होता है? बहते जाना होता है। ठीक है, अर्थात जो भाव कविता के साथ बहता रहे उसे क्या कहते हैं? रस कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। तो देखिए, रसों की संख्या 9 होती है। ठीक है, रसों की संख्या 9 होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें पहला है श्रृंगार रस। ठीक है, तो जो श्रृंगार रस होता है इसमें इसके 2 भाग होते हैं, एक संयोग रस होता है और एक वियोग रस होता है। आपको ध्यान रखना है। ऐसी श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखिए, रस में सबसे ज़्यादा ही पूछा जाता है, सबका स्थायी भाव ही पूछता है। तो 9 रस है, 9 रस के जितने हैं अस्थायी भाव याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कह रहा है श्रृंगार रस का रस भाव अस्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। और रति कौन थी? कामदेव की पत्नी थी। ठीक है, जो कामदेव थे इनकी पत्नी थी। ठीक है, कौन? रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपका रति होता है। क्या होता है? रति होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वह रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? तो जहाँ नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ पर संयोग होता है। कौन सा रस होता है? वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। और जहाँ पे नायक नायिका बिछड़ती है वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। तो इसका मिल रही है तो क्या होगा? संयोग रस हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन हो, संयोग या वियोग का वर्णन होता है, वह रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है? वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। कौन सा होता है? श्रृंगार रस होता है। अगला क्वेश्चन है, रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो अभी आपको बताए हैं जितने भी रस हैं सबका स्थायी भाव जरूर पूछा जाता है। देखिए 2018 में पुलिस वाले में पूछा है, यूपीएसआई में 2021 में पूछा है। तो हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास होता है। अभी बताएं श्रृंगार रस का क्या होता है? रति होता है। रति या प्रेम दोनों एक ही होता है। श्रृंगार रस का क्या होता है? रति या प्रेम होता है। और निर्वेद किसका होता है? शांत रस का होता है। किसका होता है? शांत का। देखिए निर्वेद किसका होता है? शांत रस का होता है। ठीक है, शोक किसका होता है? ये करुण रस का होता है। किसका होता है? करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, इसी तरह आपको ध्यान रखना है रौद्र का क्या होता है? रौद्र रस का क्या होता है? क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
कि निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है। किसका शोक होता है तो बताएं अभी, करुण रस का। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा है करुण रस का स्थायी भाव होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, अभी बताए हैं क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। रति क्या होता है, श्रृंगार रस का होता है। अभी बताए हैं किसका होता है, इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। निर्वेद शांत का होता है, ठीक है। भय किसका होता है, भयानक का होता है। भयानक रस जो होता है इसका क्या होता है, भय होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके पहले दोस्तों हमने अलंकार से क्वेश्चन, समास से, संधि से, ये सब संज्ञा सर्वनाम विशेषण से ये सब वीडियो बना के अपलोड कर दिए। यदि ये वीडियो आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट से ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस रस की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो शोक भाव की उपस्थिति होता है वहां पे कौन सा रस होगा, अभी बताएं। शोक किसका अस्थायी भाव होता है, करुण का। ठीक है, करुण का क्या होता है, शोक होता है। तो कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो रौद्र का क्या होता है, क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध होता है। भय किसका होता है, भयानक का। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। रत तो पढ़ ही चुके हैं। श्रृंगार का होता है, किसका होता है, श्रृंगार का होता है। शोक किसका होता है, करुण का होता है। किसका होता है, करुण का होता है। तो रौद्र रस का क्या स्थायी भाव हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध किसका होता है, रौद्र रस का होता है। भयानक रस का क्या स्थायी भाव होता है, भय होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। अद्भुत रस किसका होता है, ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो अद्भुत रस का क्या होता है, विस्मय होता है। क्या होता है, विस्मय होता है। ठीक है, कि क्या होता है, विस्मय होता है। एक आता है बीभत्स होता है। ठीक है, ये देखिए एक रस होता है बीभत्स। ठीक है, अभी ये सब के बारे में क्वेश्चन आएगा। ये क्या होगा, बीभत्स रस। ठीक है, जो इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा होता है। क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा होता है। ठीक है, तो अभी ये सब क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस का भेद बताइए। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, इसमें आपका वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा, इसमें वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। अब वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। श्रृंगार का जान चुके हैं कौन होता है, रति होता है। हास्य रस का क्या होता है, हास होता है। क्या होता है, हास होता है। यहाँ पर देखिए भक्ति रस दे दिया है। ठीक है, तो भक्ति रस का क्या होता है, ये अनुराग होता है। भक्ति का क्या होता है, अनुराग होता है। देखिए 9 रस में नहीं आते हैं, ये अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है, तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है, तो वीर रस का। ठीक है, उत्साह क्या होगा, वीर रस का स्थायी भाव होता है। किसका होता है, ये वीर रस का होता है। हास रस का क्या होता है, हास होता है। और करुण रस का क्या होता है, अभी बताएं। करुण का क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक। और श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है। तो बार बार आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। अगला है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। हास किसका होता है, हास्य का होता है। किसका होता है, हास्य होता है। रथ किसका होता है, श्रृंगार का होता है। क्रोध किसका होता है, ये रौद्र रस का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है। भयानक में देखिए भय है, तो भयानक के क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। निर्वेद किसका होता है, शांत का होता है। रति किसका होता है, रति श्रृंगार रस का होता है। शोक किसका होता है, करुण का होता है। ठीक है, किसका होता है, करुण का होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विभत रस का स्थायी भाव क्या होता है, अभी बताए हैं विभत रस का स्थायी भाव क्या होता है,
जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए जुगुप्सा या घृणा दोनों एक ही होते हैं। अब इसमें दे दिया है, नहीं तो जो जुगुप्सा होता है इसका घृणा भी इसी को बोलते हैं। तो इसमें फिलहाल आपको क्या लगाना है? जुगुप्सा लगाना। उत्साह किसका होता है? वीर रस का होता है। किसका होता है? वीर रस का। शोक किसका होता है? करुण रस का होता है। किसका होता है? करुण रस का। अगला क्वेश्चन है विस्मय। विस्मय किस रस का स्थायी भाव होता है? तो विस्मय किसका होता है? अद्भुत रस का होता है। किसका होता है? विस्मय अद्भुत रस का होता है। भयानक का क्या होता है? भय होता है। करुण का क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? करुण का शोक होता है। हास्य रस का क्या होता है? हास होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय, या कहीं कहीं आपको आश्चर्य में लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? आश्चर्य में लिखा मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का 9वां रस बताए हैं अभी कि भारत मुनि के अनुसार। भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। तो जो 9 कुछ विद्वान 9वां रस को क्या मानते हैं? शांत रस मानते हैं। तो हिंदी का 9वां रस कौन सा हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। अब इसको कई बार बता चुके हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, या कहीं कहीं आपको निर्वेद को सम लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? सम मिलेगा। अगला क्वेश्चन है वात्सल रस का सम्राट किस कवि को माना जाता है? तो वात्सल रस का सम्राट किसको माना जाता है? सूरदास को माना जाता है। किसको माना जाता है? सूरदास को माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए सूरदास जी ने अपने काव्य में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के साथ ही माता यशोदा के वात्सल रूपी प्रेम का अद्भुत वर्णन किए थे। इसीलिए सूरदास को क्या माना जाता है? वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और सूरदास की रचना कौन है? सूरदास की रचना देखिए क्या होता है? सूर सरावली होता है। क्या होता है? सूर सरावली होता है। ठीक है, देखिए सूर आता है तो सूर सरावली हो जाएगा, सूर सागर हो जाएगा। देखिए सूर सरावली क्या होता है? फिर सूर सागर होता है। अब इनका एक एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, साहित्य लहरी। क्या याद रखना है? साहित्य लहरी। देखिए रचना से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं हमने एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें हम आपको बहुत से रचनाएं ट्रिक्स याद कर बताएं कि ट्रिक्स से आप कैसे याद करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसी उज्ज्वल रस या मधुर रस कहा जाता है? किसको कहा जाता है? उज्ज्वल रस या मधुर रस? तो भक्ति रस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भक्ति रस को कहा जाता है। अब पूछे रसराज किसे कहा जाता है? रसराज। ठीक है, तो रसराज किसको कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। अब देखिए अगला है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आपको बताना है इसमें कौन सा रस होगा। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है निस दिन बरसत नैन हमारे। ठीक है, क्या है? निस दिन बरसत नैन हमारे। इसमें किस प्रकार का रस है? इसमें वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा? वियोग श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन सखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? आपका वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा? वियोग श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। तो देखिए करुणा करके करुणानिधि रोए, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें करुण रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो देखिए जब सीता जी राम जी से बिछड़ जाती हैं तो ये लाइन कौन बोलते हैं? श्री राम की। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए पूछा है कि किस रस को रस राज कहा जाता है? किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। देखिए दोस्तों अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है छंद। क्या शुरू हो जाता है? छंद हो जाता है। छंद से भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए छंद आपको जान लेना है कि 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्डिक छंद होते हैं, ठीक है, एक वर्डिक छंद होते हैं, एक मात्रिक छंद होते हैं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ मात्रिक छंद है। ठीक है, क्या है? मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें है जहाँ छंद में सभी 4 चरण समान होते हैं। सभी 4 चरण क्या होते? समान होते। उसे क्या कहा जाता है? उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको सममात्रिक छंद कहा जाता है। ठीक है,
उसको क्या कहा जाता है, सममात्रिक छंद कहा जाता है। देखिए इसमें जो 4 चरण होंगे, 4 चरण होंगे, चारों में मात्राओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। अब इसकी उदाहरण आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले इसका फेमस उदाहरण है चौपाई, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, चौपाई। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं। कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि आपको इसमें छंद दे देगा, पूछेगा उसमें कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई में कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती है। कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए चौपाई को, इसको याद करने की ट्रिक हम बता दें। चौपाई से क्या ध्यान रखिएगा, चारपाई, ठीक है, चारपाई। और चारपाई में भी कितने पाँव होते हैं, 4 चर होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 16। यानी चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16। इसके बाद आपको ध्यान रखना है रोला। क्या ध्यान रखना है, रोला। दूसरा रोला ध्यान रखना है। कहा जाता है कि 24 घंटे नहीं रोना चाहिए। रोला को आप रोना पढ़िए, ठीक है। रोला को क्या पढ़ेंगे, रोना। कहा जाता है कि 24 घंटे नहीं रोना चाहिए। तो 24 घंटे से क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो रोला में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएंगी। इसके बाद कहते हैं कि रोना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, गीत गाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, रोना नहीं चाहिए, गीत गाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, गीतिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गीतिका हो जाएगा। अब इसमें 2 बढ़ा दे, 24 से क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी गीतिका में कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब गीत गाना चाहिए, किसका गाना चाहिए, हरि का गीत गाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हरि गीतिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरि गीतिका। तो इसमें 2 और बढ़ा दे, 26 से कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो अब चौपाई में 16, रोला में 24, यानी 24 घंटे नहीं रोना चाहिए। क्या करना चाहिए, गीत गाना चाहिए। तो गीत में 2 और बढ़ा देंगे, तो गीतिका में 26 हो जाएगा। किसके गाना चाहिए, हरि का गीत गाना चाहिए। तो 2 और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 28। यानी हर गीतिका में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 28 मात्राएं हो जाएंगी। इसमें और आपको ध्यान रखना है कि वीर या आल्हा, वीर या आल्हा में पूछ लेगा कितनी मात्राएं होती है। तो इसमें 31 मात्राएं होती हैं। तो देखिए ये सब किसके उदाहरण थे, सममात्रिक छंद के थे। देखिए अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए। देखिए जो छंद होता है, अभी बताएं क्या क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है। दूसरा होता है अर्धमात्रिक छंद होता है, यानी अर्ध सममात्रिक छंद इसको कहते हैं। और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। तो अर्धमात्रिक छंद का उदाहरण आप समझ लीजिए। इसमें कौन कौन से आता है, दोहा आता है। क्या आता है, दोहा आता है। अब देखिए दोहा कैसे याद करेंगे, देखिए दोहा आप कैसे लिख रहे हैं, देखिए दो, हाँ ऐसे लिख रहे हैं। तो देखिए 1 बन रहा है, ये 3 बन रहा है। तो यानी पहले तीसरे में ध्यान रखिएगा कि पहले तीसरे में कितना मात्रा होती है, 13 13। देखिए 1 बन रहा है और ये उल्टा आपका क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो पहले और तीसरे में क्या, देखिए पहले और तीसरे में क्या होती है, 13 13 मात्राएं होती है। और दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 होती है। कितनी होती हैं, 11। अब दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है, ठीक है। क्या होता है, दोहा का उल्टा सोरठा। तो ये किसके उदाहरण होते हैं, अर्धमात्रिक छंद के होते हैं। कौन कौन, दोहा और सोरठा, ठीक है। कौन कौन होते हैं, दोहा और सोरठा होते हैं। इसी में आपको एक ध्यान रखना है, उलाला आता है। क्या आता है, उलाला आता है, ठीक है। क्या आता है, उलाला आता है। उलाला में कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें विषम में 15 मात्राएं होती है। यानी पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, 15 मात्राएं होती है। सम में यानी दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। अब देखिए विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, इसमें 2 आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है कुंडलिया। क्या ध्यान रखना है, कुंडलिया, ठीक है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है छप्पे। तो ये पूछता है ये किस किस का योग होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अब विषम मात्रिक में देखिए चारों चरण में इसमें जो छंद होंगे, मात्राएं होंगी, क्या होंगी, चारों अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये विषम मात्रिक छंद हो जाएगा। इसमें आपको ऐसे पूछेगा कुंडलिया, कुंडलिया किस 2 छंद का योग होता है, ठीक है। तो किन 2 छंद से मिलकर बना है। तो कुंडलियों में ध्यान रखना है, एक दोहा होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, रोला होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए कुंडलिया, ये क्या होता है, कुंडल। कुंडल देखिए कान में पहना जाता है। किसमें कुंडल पहना जाता है, कान में। और कुंडल कान कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो कुंडल भी कितने हो जाएंगे, 2। तो कुंडलिया से ध्यान रखिए, कुंडल कितने होते हैं, 2। और 2 से क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। और कुंडल पहन के रोना नहीं चाहिए, रोना से क्या हो जाएगा, रोला हो जाएगा, ठीक है। तो कुंडलिया क्या हो जाएगा, दोहा और रोला हो जाएगा। ऐसे सीधे सीधे पूछेगा कुंडलिया किनका योग होता है, तो दोहा और रोला का होता है। तो कुंडलिया से ध्यान रखिए, कुंडल 2 होते हैं, 2 से दोहा हो जाएगा। कुंडल पहन के रोना नहीं चाहिए, रोना से क्या हो जाएगा, रोला हो जाएगा। इसी तरह देखिए छप्पे। अब छप्पे में देखिए 2 पै आते हैं, देखिए आधा पै और पै। तो इसमें देखिए ये क्या होता है, छप्पे में रोला होता है। क्या होता है, रोला होता है। और दूसरा उलाला होता है। क्या होता है, उलाला होता है, ठीक है। तो देखिए छप्पे में
प 2 बार आता है तो रोलम भी लय आता है, और देखिए इसमें भी 2 आता है लय लय। देखिए उलाला में लय लय 3 बार आया, तो आपको 2 तो जरूर ध्यान रखना है। छप्पे में देखिए आधा प और पूरा प है, तो उलाला में क्या आधा लय है पूरा लय है, यानी ये उलाला आएगा। तो जहाँ ये लय है रोला में भी लय है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहते हैं। तो प्रथम और तीसरे को क्या कहते हैं, विषम चरण कहते हैं, और दूसरे चौथों को क्या कहते हैं, सम चरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गणों की संख्या। देखिए गणों की संख्या ये पूछता, सिर्फ आपको नंबर ध्यान रखना है कि गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। गणों की संख्या कितनी होती हैं, 8 होती हैं। कितनी होती हैं, 8 होती हैं। देखिए सिर्फ आपको ध्यान रखना 8 होती है, क्रम, ठीक है, क्रम याद रखना है। और देखिए इसको हम बता दे रहे हैं, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। यगड़ होता है, ठीक है, क्या होता है, यगड़ होता है, फिर मगड़ होता है, ठीक है, क्या होता है, यगड़ होता है, मगड़ होता है, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़ होता है। बस ऐसे 8 याद लिख लीजिए, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि गणों की संख्या कितनी होती है, याद 8 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा। तो अभी बताएं दोहे से उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। दोहे से उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। अगला क्वेश्चन है किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो अभी 4 गुणी 4 का बताए थे, चौपाया, ठीक है, यानी चौपाई हो जाएगी। 4 पैसे बताए थे ना, चौपाई हो जाएगा। तो किस में होती है, 16 मात्राएं चौपाई में होती हैं। और दोहा में कितनी होती है, पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। रोनक बताएं कि 24 घंटा नहीं रोना चाहिए, तो रोलम कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अर्ध समात्रिक छंद जाति का छंद कौन सा है। तो अर्ध समात्रिक बताए थे कौन कौन होता है, दोहा होता है, सोरठा होता है, ठीक है, कौन कौन होता है, दोहा होता है, सोरठा होता है, उलाला होता है, ये आपको पहले बताएं। ठीक है, तो दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा। तो दोहा और सोरठा ध्यान रखिएगा। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं। रोलम कितनी होती हैं, 24 मात्राएं। कुंडली एक बताएं ये किसका योग होता है, यानी इसमें कौन से 2 होते हैं, कुंडल कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 से क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। और कुंडल पहन के रोना नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रोला हो जाएगा। यानी दोहा प्लस रोला क्या होता है, कुंडलिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो आल्हा छंद में बताए थे कितनी मात्राएं होती है, 31 होती है। कितनी होती हैं, 31 होती हैं। कितनी होती हैं, 31 होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोला और उलाला। देखिए क्या आ गया है कि रोला और उलाला में मिलकर कौन सा छंद बनता है। देखिए उलाला में कितनी आधा लय पूरा लय आ रहा है, ठीक है, और यहाँ रोलम भी लय आ रहा है। तो बताए थे, इसका ट्रिक बताए थे ना, छप्पे। देखिए इसमें प और आधा प है, तो इसमें आधा है, तो क्या हो जाएगा, छप्पे हो जाएगा। तो रोला और उलाला क्या हो जाएंगे, छप्पे हो जाएगा। अगर कुंडलिया पूछा होता तो कुंडलिया 2 होती हैं, यानी 2 हा हो जाएगा। ठीक है, और रोना नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रोला हो जाता। तो दोहा प्लस रोला क्या होता है, कुंडलिया होता है, और रोला और उलाला क्या होता है, छप्पे होता है। अगला क्वेश्चन है कि 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। तो 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है, चौपाई होता है। कितना होता है, चौपाई। रोलम कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती हैं। और दोहा में पहले तीसरे में 13, दूसरे में चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझाए थे। देखिए कुंडलिया कितनी होती है, 2 होती है, तो क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। कुंडल पहन के रोना नहीं चाहिए, तो रोला हो जाएगा। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, दोहा और रोला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है। तो रोलक बताए थे, इसको क्या पढ़ेंगे आप, रोना। तो 24 घंटा नहीं रोना चाहिए, तो रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, 24। 16 किस में होती हैं, चौपाई में। किस में होती हैं, चौपाई में होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा 28 किस में बताए थे, ठीक है। तो देखिए 24 देखिए इसमें बताए थे, जब आपको समझाए थे रोला, तो 2 आगे बढ़ेंगे, रोना नहीं चाहिए, गीत गाना चाहिए। तो गीतिका का क्या होता है, 26 होता है। फिर बताए थे किसका गीत गाना चाहिए, हरि का। तो हरि में कितना होता है, हर गीतिका में 28 होता है। हर गीतिका में 28 होता है, और गीतिका में क्या इतना होता है, 26 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, देखिए इसमें बताना है कि दामिनी दमक रही न घन माही खल के प्रीति
जथा थिर नाही, इनमें पंक्तियों में कौन सा छंद है। देखिए आप ये छंद तभी बता पाएंगे जब इसकी मात्रा को गिनना आएगा, ठीक है। जब इसकी मात्रा को आप गिन पाएंगे तभी बता पाएंगे इसमें कौन सा छंद होगा। तो देखिए मात्राएं दो प्रकार की होती है, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। जितनी छोटी मात्राएं होती है वो ह्रस्व होता है यानी एक मात्राएं, और जिसमें बड़ी मात्राएं होती है वो क्या होता है, दीर्घ मात्राएं। ह्रस्व को लघु कहते हैं, दीर्घ को गुरु कहते हैं। अब देखिए इसको हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए दामिनी लिखा, देखिए जैसे ये दामिनी, ठीक है, दामिनी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो मात्राएं हैं यानी यहाँ मात्राओं की संख्या कितनी है, दो होगा। ये छोटी मात्रा, ये छोटी है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी इसमें कितना होगा। देखिए यहाँ पे दो मात्राएं हैं और यहाँ पे एक एक मात्राएं हैं। दमक में एक, मैं में एक है, कै में दो हो जाएंगे। रह में भी दो हैं, न में भी एक है, घन में भी एक है। अब माही में देखिए माँ पे बड़ी मात्रा है, माँ इसमें दो हैं, और ही इधर वाला मात्रा बड़ी होता है तो इसमें भी दो मात्राएं हैं। तो देखिए मात्राएं कितनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 12 2 14 2 16, यानी इसमें 16 मात्राएं होंगी। तो देखिए 16 मात्राएं जिसमें आता है वो क्या होता है, चौपाई होता है। क्या होता है, चौपाई। और आगे गिनना तो गिन लीजिए। खल में कितनी मात्राएं होंगी, खल में देखिए एक एक होगा। कै में देखिए, कै में आय है तो इसमें भी दो मात्राएं होंगी, ठीक है। प्रीति में देखिए एक बड़ी है और एक छोटी है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जथा में एक होगा और क्या होगा, अथा है तो दो मात्राएं हो जाएगी। थिर में एक और एक होगा, एक और एक होगा। नाही में दो और ही में भी कितना होगा, दो होगा। दो मात्रा ऐसे बनाना है, ठीक है। तो गिन लीजिएगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 1 7 8 8 2 10 11 12 12 4 16, यानी इसमें भी 16 आ रहा है। तो कौन सा मात्रा होगा, इसमें कौन सा छंद होगा, चौपाई होगा। अगला क्वेश्चन है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 बताए थे। देखिए दोहा ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए एक है और एक 3 है, तो यानी पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। तो यही तो पूछा प्रथम चरण में कितनी होती है, 13 और दूसरे चौथे में कितना होता है, 16। यही हम सोरठा भी समझा देते, इसका उल्टा होता है। देखिए सोरठा ऐसे लिख लीजिए, सोरठा, ठीक है। तो देखिए ये कितना है, एक है, ये भी कितना है, एक की तरह दिखाई दे रहा कि नहीं, यानी पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होंगी सोरठा में। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला है, जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसको क्या बोलते हैं, चौपाई बोलते हैं। देखिए कितनी बार पूछा है, ठीक है। रोल हम बता दिए, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में कितनी होती है, पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11। सोरठा में जैसे इसका उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, हर गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो बताए हैं हर गीतिका में कितना होगा, 28 होगा, गीतिका में 26 होगा, रोला में 24 होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जो कुंडलिया छंद होता है, देखिए छंद में वैसे 4 चरण होते हैं, लेकिन जो कुंडलिया होता है इसमें 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं। तो कुंडलिया विषम मात्रिक छंद होता है। कैसा होता है, विषम मात्रिक होता है। ये भी बताए थे, आपको समझाए हैं। ये क्या होता है, विषम मात्रिक छंद होता है। और ये किसका योग होता है, यानी किस दो छंद के मिलकर बना होता है, बताए थे ना। कुंडलिया क्या होगा, दोहा प्लस के रोला, ठीक है, दोहा प्लस के रोला होता है, ठीक है। तो इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे में, ठीक है, प्रथम चरण की रचना क्या होती है, दोहे में होती है, और अंतिम चरण की रचना किस में होती है, रोला में होती है। आपको ध्यान रखना, इसमें 6 चरण होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं रस और छंद से आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये दोस्तों ये चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा।